लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे वीकली राशिफल का 6 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह और किसको मिलेगा भाग्य का साथ। और हम आपको उपाय भी बता रहे हैं, जो हर हफ्ते हम आपको उपाय बताते हैं वो उपाय भी बता रहे हैं। इस सप्ताह वो उपाय भी आप करेंगे तो उससे आपका टाइम और भी अच्छा हो सकता है। अगर खराब है तो अच्छा होगा, अगर अच्छा है तो और भी अच्छा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। मेष राशि। इस राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का अंत करने वाला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से आपके अटके पूरे काम बनेंगे। कार्य क्षेत्र में सीनियर की मदद से आपके अटके पड़े काम पूरे होंगे। कार्य क्षेत्र में सीनियर की मदद से पदोन्नति या तबादले की कामना पूरी होगी। नौकरी पेशा महिलाओं के लिए घर और कार्यक्षेत्र दोनों जगह मान सम्मान बढ़ेगा। सप्ताह के मध्य में कोर्ट कचहरी से जुड़े किसी बड़े मामले में आपको राहत मिल सकती है। फैसला आपके हक में आ सकता है या फिर आपके विरोधी समझौते के लिए राजी हो सकते हैं। गुप्त शत्रुओं की चाल नाकाम होगी। व्यवसाय में जुड़े लोग जो लंबे समय से कारोबार का विस्तार देने की योजना पर काम कर रहे थे, इस सप्ताह वह भलीभूत होती नजर आएगी। बेरोजगार लोगों को सप्ताह के अंत तक कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है। पढ़ने लिखने वाले छात्रों के लिए भी समय अनुकूल है। सप्ताह के अंत तक उन्हें कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। लव पार्टनर से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय हैं। सुख और सौभाग्य को पाने के लिए रोजाना हनुमान जी की पूजा करनी है और हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार करना है। रोजाना 7 बार हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। वृषभ राशि। इस राशि के जातकों के लिए बीते सप्ताह के मुकाबले यह सप्ताह ज्यादा शुभता लिए हुए है। इस सप्ताह के पूर्वार्ध में आपको धन एवं सुख दोनों की प्राप्ति होगी। इस दौरान आप सुख सुविधाओं की चीजों पर धन खर्च करेंगे। किसी बहुप्रतीक्षित चीज के घर में आने पर खुशियों का माहौल रहेगा। आमोद प्रमोद के साधनों में वृद्धि होगी। सप्ताह के मध्य में कैरियर कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा संभव है। यात्रा सुखद एवं मनचाही सफलता दिलाने वाली होगी। भूमि और भवन से जुड़े विवाद किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से दूर होंगे। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। सप्ताह के मध्य में किसी धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। इस दौरान आपको विशेष रूप से सम्मानित किया जा सकता है। घर परिवार में आपके द्वारा किए गए फैसलों की सराहना होगी और परिजनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। शादीशुदा जीवन सुख में बना रहेगा। सप्ताह के अंत में संतान पक्ष की ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। इस सप्ताह आपके लिए उपाय हैं। आपको रोजाना दुर्गा देवी की पूजा करनी है और दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। मिथुन राशि। इस राशि के लिए यह सप्ताह गुड लक लिए हुए है। सप्ताह की शुरुआत में ही आपके सोचे हुए कार्य पूरे होते नजर आएंगे। आप नौकरी पेशा लोगों के लंबित कार्य पूरे होंगे और उन्हें मनचाही प्रगति और पद प्रतिष्ठा हासिल होगी। करियर कारोबार के लिए की गई यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी। व्यवसाय से संबंधित किए गए प्रयास में अपेक्षा के अनुरूप प्रगति होती दिखाई पड़ेगी और पूर्व में किसी योजना में किया गया निवेश बड़े लाभ का कारण बनेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी शुभ चिंतक की मदद से परिवार या लव पार्टनर के साथ उपजे
मतभेद दूर होंगे। घर से संबंधित किसी समस्या का समाधान निकालते समय पिता का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। प्रेम संबंधी की दृष्टि से समय अनुकूल है। किसी के सामने प्रेम का प्रस्ताव रखने पर मंजूर हो जाने की संभावना बन रही है। वहीं पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध में नज़दीकियां बढ़ेंगी। खान पान सही रखें, अन्यथा पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाकर गणपति अथर्व शीष का पाठ करें। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको कठिन परिश्रम शुरुआत में आपको कठिन परिश्रम और प्रयास के बाद ही कार्य विशेष में सफलता मिल पाएगी। इस दौरान व्यवसाय से जुड़े लोगों को धन के लेन देन करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। सप्ताह के मध्य में अचानक से कुछ बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं, जिसके चलते आपका बजट गड़बड़ा सकता है। इस दौरान भूमि भवन से जुड़े विवाद गहरा सकते हैं। दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों को धन का संचय करने में मुश्किल होगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को पैसा बाजार में फंस सकता है। हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपनी आर्थिक स्थिति सुधरती हुई नजर आएगी, लेकिन फिर भी इस दौरान आपको दूसरों पर आंख मूंद कर भरोसा करने और जोखिम भरी योजनाओं में निवेश करने से बचना होगा। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं, अन्यथा अपयश मिलने की आशंका है। खान पान और सेहत पर विशेष ध्यान दें। सुखी शादीशुदा जीवन के लिए जीवन साथी की भावनाओं की अनदेखी करने से बचें। इस सप्ताह आपके लिए उपाय हैं, रोजाना आपको शिवलिंग पर तांबे के लोटे से अर्घ्य देना है और शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करना है। सिंह राशि। इस राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह ढेर सारी खुशियों को लिए हुए है। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार प्राप्त होगा। इस दौरान घर में किसी प्रिय व्यक्ति के आगमन से घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को इस दौरान घर और कार्यक्षेत्र के बीच तालमेल बिठाने में कुछ एक मुश्किल आ सकती हैं। व्यवसाय से जुड़े लोग बाजार में आई तेजी का लाभ उठाने में कामयाब होंगे। किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से घर से जुड़े विवाद का हल निकलेगा। स्वजनों के साथ हुई गलतफहमी दूर होगी। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होंगी, जिससे आपकी मानसिक चिंताएं कम होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से किसी लंबी यात्रा पर निकलने का योग बन सकता है। यात्रा सुखद एवं आपके संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होगी। सप्ताह के अंत में सुख सुविधाओं से जुड़ी चीज़ों या फिर घर की मरम्मत आदि पर खर्च हो सकता है। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ बढ़िया तालमेल बना रहेगा। जीवन साथी और परिवार के साथ सुखद पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। सेहत सामान्य रहेगी। आपका इस सप्ताह का उपाय है, रोजाना आप सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल, रोली और अक्षत डालकर अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। कन्या राशि। इस राशि के जातकों को इस सप्ताह इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ऐसे में घर और बाहर आपको अपने काम को बहुत ध्यानपूर्वक करना होगा। इस सप्ताह की शुरुआत में आपको कामकाज में कुछ एक मुश्किलें भी आ सकती हैं।
इस दौरान आपके गुप्त शत्रु सक्रिय रहेंगे। संतान से जुड़ी कोई समस्या आपकी चिंता का बड़ा कारण बनेगी। नौकरी पेशा लोगों पर अचानक से कामकाज का ज़्यादा बोझ बढ़ सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस दौरान धन का लेन देन करते समय खूब सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। यदि आप कारोबार का विस्तार करने की सोच रहे हैं तो बगैर अपने शुभ चिंतकों की सलाह के इस दिशा में कदम आगे ना बढ़ाएं। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध कुछ राहत भरा रह सकता है। इस दौरान आशाओं के अनुरूप सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। आय के साधनों में वृद्धि के साथ साथ खर्च भी बढ़ेगा। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, अन्यथा चोट चपेट लगने की आशंका है। प्रेम संबंध में लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी करने से बचें। उपाय आपके इस सप्ताह के हैं, रोजाना हनुमान जी की उपासना करनी है और बजरंग बाण का आपको पाठ करना है। तुला राशि, इस राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला साबित होगा। इस सप्ताह आपके काम कभी बनते हैं तो कभी अटकते नजर आएंगे। हालांकि आप अपनी बुद्धि और विवेक से सभी परेशानियों का हल निकालने में कामयाब रहेंगे। जिन नौकरी पेशा लोगों को अपनी पदोन्नति या ट्रांसफ़र का इंतजार था, उन्हें इससे बड़ी शुभ सूचना पाने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में भाई या बहन के साथ सहयोग से कामकाज में आ रही दिक्कतें दूर होंगी। इस दौरान नए पुराने मित्रों से मेलजोल होगा। ये समय आपके संबंधों के लिए तो ठीक है, लेकिन सेहत की दृष्टि से अच्छा नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में आपको इस दौरान अपनी सेहत को लेकर के खूब सावधान रहने की जरूरत रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में अपना काम किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने से बचें, अन्यथा बना बनाया काम बिगड़ सकता है। यदि आप भूमि भवन के क्रय विक्रय के लिए प्रयासरत हैं, आपकी अच्छी डील हो सकती है। आप अपने परिवार और बच्चों के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे। प्रेम संबंध में पैदा हुई गलतफहमियां किसी महिला मित्र की मदद से दूर होंगी। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको किचन में बनी पहली रोटी गाय के लिए निकालें और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। वृश्चिक राशि, इस राशि के जातकों के लिए सप्ताह किसी बड़ी चिंता से मुक्ति दिलाने वाला होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपके व्यवसाय में आ रही कोई बड़ी बाधा दूर होगी। सत्ता सरकार के सहयोग से लंबे समय अटका काम पूरा होगा। भूमि भवन के विवाद कोर्ट कचहरी के बजाय आपसी समझौते से सुलझ जाने पर आप राहत की सांस लेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति एवं धन लाभ के योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र में सीनियर के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा, जिससे आपके टारगेट समय से पहले पूरे हो जाएंगे। इस दौरान आप किसी नई और बड़ी योजना पर कार्य कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त साधन बनेंगे। संचित धन में वृद्धि होगी। यदि आप विदेश से जुड़ा कोई कारोबार करते हैं तो इस दौरान आपको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ लग सकता है। कारोबार को आगे बढ़ाने की योजना फलीभूत होती नजर आएगी। परिवार से जुड़े किसी सदस्य की उपलब्धि से घर में खुशी का माहौल रहेगा। इस दौरान किसी विशेष उत्सव या कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। समाज सेवा से जुड़े लोगों को मान सम्मान बढ़ेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। शादीशुदा जीवन सुख में बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको हनुमान जी की पूजा करनी है और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, रोजाना 7 बार। धनु राशि वालों के लिए सप्ताह थोड़ी सी व्यस्तता के लिए रहने वाला है। ऐसे में आपको इस सप्ताह अपनी ऊर्जा और समय का प्रबंधन करके चलने की जरूरत होगी। यदि आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको
अपेक्षा से कहीं ज़्यादा सफलता और लाभ की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में बड़े पद के साथ अहम जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आपका कार्यस्थल पर मान सम्मान बढ़ेगा। यदि आप विदेश में कैरियर या कारोबार करने के लिए प्रयासरत थे तो उसमें आ रही अड़चनें दूर होंगी। किसी मित्र की मदद से नई कार्य योजना से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। सत्ता सरकार से जुड़े मामले हल होंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में करियर के योग बनेंगे। सप्ताह सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी यात्रा के योग बनेंगे। यात्रा सुखद मनचाही सफलता दिलाने वाली साबित होगी। किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से संपर्क होगा। इस दौरान आपको वाहन सुख की प्राप्ति भी संभव है। यदि आपका कोई बड़ा कोर्ट कचहरी में मैटर चल रहा था तो उसमें फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। लव पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का अवसर प्राप्त होगा। शादीशुदा जीवन सुख में बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, आपको रोजाना भगवान विष्णु की केसर से तिलक लगा कर के पूजा करनी है और नारायण कवच का आपको पाठ करना है। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह मनचाहा फल देने वाला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में स्वजनों के साथ ही हंसी खुशी के पल बिताने के अवसर मिलेंगे। इस सप्ताह किसी प्रिय व्यक्ति के घर आगमन से घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। समय से जुड़े लोग मनचाहा लाभ प्राप्ति कर सकेंगे। बाजार में आई तेजी का उन्हें खासा लाभ होगा। युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती में करते हुए बीतेगा। इस दौरान किसी के साथ हाल फिलहाल में हुई दोस्ती प्रेम संबंध में तब्दील हो सकती है। यदि आप किसी के सामने अपना प्रेम का इजहार करने की सोच रहे थे, संभव है कि आपकी बात बन जाए। जो लोग लंबे समय से रोजी रोजगार के लिए भटक रहे थे, उन्हें इस सप्ताह के अंत तक कोई शुभ समाचार मिल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी अवसर को हाथ से न जाने दें, अन्यथा आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों पर कामकाज का बोझ बढ़ सकता है। हालांकि आप अपने सीनियर और जूनियर की मदद से उसे निपटाने में सफल होंगे। इस दौरान कामकाजी महिलाओं को घर और कार्यक्षेत्र के बीच में तालमेल बिठाने में कुछ एक मुश्किलें आ सकती हैं। सेहत सामान्य रहेगी। आपका इस सप्ताह का उपाय है, रोजाना आपको हनुमान जी की पूजा करनी है और सुंदरकांड का आपको पाठ करना है। कुंभ राशि। इस राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह कभी घी घना तो कभी सूखा चना जैसा स्थिति रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत काफ़ी भागदौड़ भरी रह सकती है। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों के सर पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है, जिसे निपटने के लिए उन्हें अतिरिक्त समय और परिश्रम की जरूरत होगी। घर के किसी बुजुर्ग सदस्य की सेहत भी इस दौरान आपकी चिंता को बड़ा कारण बनेगी। हालांकि इन तमाम परेशानियों के बीच आपको अपनी सेहत और संबंध का विशेष ध्यान रखना होगा। इसी दौरान दिनचर्या में बदलाव या फिर मौसमी बीमारी के चलते आपको शारीरिक पीड़ा हो सकती है। किसी पुरानी बीमारी के द्वारा उभरने पर आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। हालांकि इन तमाम बाधाओं के बावजूद धन सप्ताह के उत्तरार्ध में धन प्राप्ति के साधनों में बढ़ोतरी होगी। हालांकि इसके मुकाबले खर्च की भी अधिकता बनी रहेगी। इस दौरान परिवार व मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को मनचाही सफलता पाने के लिए अधिक परिश्रम करना होगा। शादीशुदा जीवन में किसी बात को लेकर के जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, आपको रोजाना हनुमान जी की पूजा करनी है और सुंदरकांड का पाठ करना है। मीन राशि। इस राशि के जातकों को इस सप्ताह की शुरुआत में कामकाज के सिलसिले में ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ सकती है। परिश्रम के मुकाबले कम सफलता मिलने से मन थोड़ा खिन्न रहेगा।
नौकरी पेशा लोगों पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार में फंसे धन को निकालने के लिए ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ सकती है। सप्ताह के पूर्वार्ध में मुकाबले उत्तरार्ध थोड़ा राहत भरा रहने वाला है। इस दौरान करियर और कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं मनचाही सफलता देने वाली होंगी। भूमि भवन के क्रय विक्रय की कामना पूरी होगी और इसके लिए मनचाहा लाभ प्राप्त करने पर कामयाब होंगे। इस दौरान युवाओं का अधिकांश समय अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ बीतेगा। कामकाज का सहयोग मिलने से धन प्राप्ति और मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। छोटी मोटी दिक्कतों के बावजूद व्यवसायी कारोबार में मनचाहा लाभ प्राप्त करने में कामयाब होंगे। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त साधन बनेंगे। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। लव पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। पारिवारिक जीवन सुख में बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको गायत्री मंत्र की एक माला का जप करना है। तो ये था हमारा इस सप्ताह का राशिफल 6 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक। और आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमारे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपके हर प्रश्न का जवाब देने का। और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें और देखते रहें लोटस वास्तु शास्त्र। जय माता दी।